देखे अगल बगल के लोग कर रहे थे तो हमने भी सोचा कि भाई इसमें कुछ ज़्यादा, तो वो करके हमने भी 3-4 गाय में। एक चाचा हमारे खोले थे डेयरी फार्म, उनसे ये राय सलाह लेते थे हम कैसे खिलाना, कैसे रखना है, कितना क्या करना होगा। 70% ही सही मानता हूँ, 30% में शायद वो घाटे में हो सकते हैं, नफ़े में भी हो सकते हैं, लेकिन छोटा पैमाने से बड़े पैमाने तक की दूरी जो होती है वो 100-2,000, ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 एक दिन का, मतलब 1,000-1,500 भी चले जाता है। कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत रह गया तो पास में है बहवा देते हैं। रेट आता था पहले 36 रुपये, अब 38 आता है। हाँ, क्योंकि 5-6 महीने वो सितंबर में बच्चा देगी और 1 नवंबर 1 दिसंबर में देगी। कभी ऐसा होता है सर। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में। एक छोटा सा गांव नौली गांव है और यहाँ मिलेंगे एक युवा पशुपालक से जो कि ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट डेयरी फार्मिंग में ही आ गए, क्योंकि इनके पिताजी अध्यापक हैं। अध्यापक क्या, प्रधानाचार्य हैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय नौली में। 1 लाख से ऊपर सैलरी है उनकी। उसके बाद भी इन्होंने डेयरी फार्मिंग को चुना। इनका कहना है करेंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे, वरना खुद का बिजनेस करेंगे, खुद का काम करेंगे, क्योंकि दूसरों के लिए मेहनत करने से अच्छा है कि अपने स्वयं के लिए मेहनत करें। और इन्होंने सोच के 5 गाय से अपने डेयरी फार्म को स्टार्ट किया है। नया कंस्ट्रक्शन है, देखेंगे कितना खर्च, कितनी लागत से इन्होंने सेट को बनाया है और बिल्कुल साधारण तरीके से इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की। बिल्कुल साधारण तरीके से इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की है और फीडिंग मैनेजमेंट इनका देखेंगे, दूध कहाँ बेचते हैं, इस क्षेत्र में नए हैं, क्या क्या समस्याएं आई इनके साथ, लेकिन धीरे धीरे 2 साल हो गया इनको, तो 2 साल में काफ़ी इन्होंने सीखा है। आगे भी इनका वीडियो बनता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनका फार्म बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे ये ग्रो करते जाएंगे, अपने डेयरी फार्म को डेवलप करते जाएंगे, वैसे वैसे इनका इम्प्रूवमेंट हम आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने हरा चारा का भी प्रबंधन किया है, साथ में खेती भी लंबी चौड़ी है, 11-12 बीघा की खेती भी कराते हैं, उसके साथ डेयरी फार्मिंग भी करते हैं। तो आइए इस युवा साथी के जर्नी के बारे में जानते हैं, कैसे इन्होंने डेयरी क्षेत्र को चुना, कैसे करते हैं, कितने लोग मिलकर इस फार्म को देखते हैं या फिर अकेले देखते हैं, कहाँ दूध बेचते हैं। आइए इस युवा साथी से बात करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। वीडियो पे बने रहें। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है आपसे छूट जाएंगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, उससे पहले चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। आइए इस युवा साथी से बात। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, नाम और अपने गांव का नाम। मेरा नाम रामेश त्रिपाठी, ग्राम नौली, पोस्ट प्रवा, जिला चंदौली। कितनी गाय रखे हैं सर? फिलहाल में इस टाइम 5 गाय हैं। 3 गाय हम देख रहे हैं यहाँ पे हैं और 2 गाय बगल में है उधर छाँव में। बाहर में। कितना दिन हो गया आपको डेयरी फार्मिंग करते हुए? लमसम 2 साल, 2-2.5 साल। 2 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। और शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई है? कहाँ तक हुई है पढ़ाई? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट डेयरी फार्मिंग में आ गए? बस। जैसे युवा है वो चाहता है कि पढ़ लिख कर हम नौकरी करें, लेकिन आपने क्या सोच के जो है कि गौपालन का ही काम शुरू कर दिया? हम देखे अगल बगल के लोग कर रहे थे तो हमने भी सोचा कि भाई इसमें कुछ ज़्यादा, तो वो करके हमने भी 3-4 गाय रख ली। पढ़ाई लिखाई तो अभी चल ही रही है। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी हमारे प्रधानाध्यापक हैं, गवर्नमेंट स्कूल में प्रधानाध्यापक। तो काफ़ी अच्छा सैलरी भी होगा उनका। उसके बाद में भी आपको ये मेहनत वाला काम, क्योंकि डेयरी फार्मिंग बड़ा मेहनत का काम है। हाँ, काम तो है मेहनत का। इसको हमने साइड बिजनेस के तौर पे रखा हुआ है जी। घर पे हूँ, आते जाते सुबह शाम देखना, फिर यही सब चलता है। लोग कहते हैं कि हमेशा मतलब 24 घंटा देख रेख करना होता है। हाँ, क्या विचार है आपका? मैं देख रेख तो करना होता है, पशु कौन खाया, कौन पिया, कितना खाया, क्या दिक्कत हो गई, थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है। शुरुआत में सर आपने गाय कहाँ से खरीदा था? शुरुआत में हमने आसपास से ये गाय पहले खरीदा था मैं। ये वाला गाय कितने में लिए थे इसको? इसको हमने लिया था 35,000। मात्र 35,000? कितना दूध कर रही है? ये 7.5 लीटर दूध करती है एक टाइम। मतलब 15 लीटर दोनों टाइम मिला के। तो काफ़ी सस्ता गाय आपने 25 का लिया। हाँ। अभी कहाँ से लिए थे इसको? ये लिए थे कमालपुर से। मतलब व्यापारी के यहाँ से लिए थे या किसान? नहीं, किसान के यहाँ से लिए। तो आपको उस समय गाय की पहचान थी कि हाँ ये इतना दूध देगी? नहीं, एक हमारे मित्र थे, वो भी साथ में थे, देखे कि नहीं ठीक है, तो बस थोड़ा बहुत। मतलब किसी अनुभवी व्यक्ति को आप साथ में ले गए? हाँ, ले गए। कितना डिमांड किया था पशुपालक इसका? इसका डिमांड था 40,000। 5,000 कम किया। हाँ। उसके बाद कौन सी गाय लाए? उसके बाद ये वाली आई। ये दूसरी गाय? ये वाली। किस ब्याह में है ये? अब की बार तीसरा बार बच्चा दिया। तीसरी ब्याह में। कितना दिन हो गया बच्चा दिया इसको?
इसको हो गया 8-9 महीने हो गया बच्चा दी। 8-9 महीने की बच्चा दी है। कितना दूध जब बच्चा दी थी, जब ताजी थी तो कितना ताजी थी तो इसके अंदर 8.5 से 9 लीटर दूध था। मतलब 17-18 लीटर दूध ये पर डे का कर रही थी। और कितने में लिए थे सर? इसको हमने 36,000 में लिया था। मात्र 36,000। सारी की सारी गाय काफ़ी जो है चीप रेट में आपको मिली है। हाँ, सब जितनी भी 5 गाय हैं सब यही 35, 36, 32 यही है। और ये वाली तीसरी गाय जो यहाँ पे ये भी 36,000 में आई थी, 36,500 में गांव से ही थी। किस लैक्टेशियन में? ब्याज कौन सा है? ये इसका दूसरा है अब की बात। थोड़ा गर्मी से ज़्यादा ये परेशान है। अच्छा, मतलब ज़्यादा परसेंटेज होने के चलते जो है, अपने होने के चलते जो है थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगी है, इसी वजह से दुबली होगी। तो शुरू में जब आप डेयरी फार्म खोलें तो जानकारी तो रही नहीं होगी? नहीं। कैसे गाय को खिलाना है, कितनी मात्रा में देना है, कहाँ दूध बेचेंगे, बस तो ये सब कहाँ से सीखा आपने? हमारे पास में एक चाचा हमारे खोले थे डेयरी फार्म, उनसे ये राय सलाह लेते थे हम कैसे खिलाना, कैसे रखना है, कितना क्या करना होगा। हाँ, उसी हिसाब से उनका देख के। कितना फीड वगैरह कितना देते हैं? फीड इसको हम 4 किलो टाइम पे राशन देते हैं। 4 किलो राशन इसको देते हैं एक टाइम। क्या देते हैं 4 किलो? यही किसान प्रीमियम और चोकर और ये मक्का। अच्छा, मक्का भी देते हैं? हाँ, मक्का देते हैं। और जो गाय 14-15 लीटर दूध दे रही है उसको कितना देते हैं? अब उसको तो इस हिसाब से 6 किलो देना पड़ेगा। मतलब पर डे का 6 किलो या फिर? नहीं, दोनों मीटिंग का मिला के उसको 12 किलो देना पड़ेगा। 14-15 किलो पर टाइम का दे रही है। और जो 14-15 किलो पर डे का दे रही हो उसको? पर डे का तो वही 2.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो के हिसाब से ही देना पड़ेगा। मतलब कम से कम 7 किलो राशन उसको पर डे का दे, पर डे तो ठीक ठाक। हाँ। दूध हाथ से निकालते हैं या फिर मशीन से? नहीं, हाथ से निकालते। अपने हाथ से ही निकालते। तो जब आपने डेयरी फार्म किया तो उसमें धोने आ रहा था, दूध निकालने आ रहा था? नहीं आ रहा था। कौन सिखाया आपको? यही एक बगल में है चाचा, वो उनको बुला के मैं लाता था। ये पहली वाली गाय को वही दूते थे। 1-2 दिन वो इधर उधर चले गए तो हमने सोचा कि यार कितने दिन तक कैसे चलेगा, तो फिर मैंने अपना धीरे धीरे बैठना उठना शुरू किया, फिर आ गया हमको। 2 साल में क्या परेशानियां आई आपको, थोड़ा उसके बारे में बताइए। परेशानियाँ समस्या ये, इनको गर्मी ज़्यादा से उससे परेशान, या फिर ज़्यादा साफ़ सफाई ना हो उससे थनैली की दिक्कत। गर्मी में ठंडी में थोड़ा बचाना है कि ठंडी ना लग जाए। यही 2-4-10 समस्याएं हैं, उसके लिए तो फिर चलना ही पड़ेगा। ये जो आपने बनाया है कितने बाई कितने का, इसका एरिया कितना बाई कितना? ये 15 या 20 बाई 30 का है पूरा। मतलब 20 फीट क्या है? ये 20 फीट इसकी लंबाई है और 15 फीट चौड़ाई है। तो लंबा 20 फीट है और चौड़ा जो है 15 फीट। हाँ। तो हमने देखा कि सीमेंट का शेड आपने डलवाया है, इस पे सीट जो है सीमेंट का है। कितना खर्चा लग गया होगा लगभग आपको इसको बनवाने में? इसको बनवाने में हमारा 15 से 18 हज़ार रुपये लग गया। मात्र 18 हज़ार में बनवा दिया? ये दीवार पहले के ही थी। ये दीवार पहले का है? हाँ, दीवार ये पहले की थी, बस ऊपर से सीट। कोई नया पशुपालक है नए ढंग से इसको बनाना चाहता है, लगभग कितना खर्चा जाएगा? अब उसके बनवाने के हिसाब से वो बड़ा पैमाने पे वो अगर करना चाहता है तो 1 लाख से 2 लाख भी लग सकते हैं। 2-2.5 लाख में? हाँ, बना सकता है। और इस तरह का टेम्पोररी बनाना है तो कम पैसे में? हाँ, कम पैसे में, मात्र 25-50 हज़ार में। हम लोग देखते हैं कि शुरू में ही 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का सेट बनवा देते हैं। कितना सही मानते हैं उसको? मैं उसको 70% ही सही मानता हूँ। 30% में शायद वो घाटे में हो सकते हैं, नफ़े में भी हो सकते हैं, लेकिन छोटा पैमाने से बड़े पैमाने तक की दूरी जो होती है वो काफ़ी सूझबूझ के साथ करनी पड़ती है। तो अभी वो जो 2 गाय बता रहे थे बाहर है, वो भी दूध देती हैं? हाँ, नहीं, एक बच्चा देने वाली एक लग रही है। तो 4 गायों से कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है? अभी दूध कम है, गर्मी की वजह से काफ़ी ये सब 2-3-4 महीने में बच्चा देने वाली हैं, तो इस टाइम तो दूध कम है। और जब दूध था तो हमारे पास 22 लीटर, 24 लीटर, 25 लीटर तक दूध था। मतलब 25 लीटर पर टाइम, दोनों टाइम मिला के 40-45 लीटर दूध था। 45 लीटर। उस समय कुछ बचत समझ में आती थी? नहीं, उस टाइम कुछ बचत समझ में आती थी। कितना बचा लेते थे? वही महीने का 12,000, 13,000, 15,000, बस इससे नीचे। सब खर्च काट के 12,000। हाँ। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो गई है, क्योंकि गर्मी की वजह से दूध भी कम हो गया है, और वैसे भी 1-2 पशु बढ़ाने वाला भी हूँ मैं। हाँ, गाय खरीदना है। क्यों? अभी जितने में सिस्टम मेरा चल सके 8-10 में। हाँ, उसके बाद फिर देखेंगे बड़े पैमाने। होता है कि वो टारगेट बना लेता है कि हमको इतना दूध मैनेज करके चलना है, क्या उसके लिए गायों की संख्या बढ़ानी पड़े या घटानी पड़े?
तो आपने कुछ टारगेट बनाया है कि हमको अपनी फार्म से इतना दूध उत्पादन करना है? हाँ बनाया है, सोचा है मैंने कि 1-2 महीने के अंदर मुझे टाइम पे 50 लीटर दूध इकट्ठा करना है। मतलब पर डे का 1 कुंटल दूध। 1 कुंटल का मतलब किस रेट में दूध आपका बिक जाता है? मेरा वही 35, 36, 34 जो रेट आएगा वो रेट मिलता है डेयरी। 3600 का दूध आप तैयार करेंगे एक दिन में। तो कितनी गायों से आप कर लेंगे 1 कुंटल दूध? 1 कुंटल दूध मैक्सिमम 7 से 8 गाय रहेंगी तो 1 कुंटल दूध तो हो ही जाएगा। 8 गाय से आसानी से 1 कुंटल दूध तैयार हो सकता है अगर सारी गाय। हाँ सारी गाय दूध देने वाली हो तो। जी। कितना खा जाएंगे? कितना खा जी आप वही जो खा लें 1800, 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 2500 एक दिन का मतलब 1500 रुपये या 8 गाय से आराम से पर डे का हाँ बचा ले। 1000 रुपये तो लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, अगर यहाँ पे वो 8 गाय रख के अगर इतना मेहनत कर देते हैं हाँ तो कितना बचा लेंगे? वो अच्छा खासा बचा लेंगे। 25 से 30 हज़ार रुपये वो अपना मंथली बचा सकते हैं। सारा खर्च और मेहनत तो है भाई, मेहनत वहाँ भी करना है यहाँ भी करना है, तो क्यों ना हम घर पे ही मेहनत करके रहें। वहाँ 12 घंटा मेहनत करेंगे हाँ और यहाँ जो है कम करना। हाँ 4-5 और भी काम कर सकते हैं। हाँ अपने खेती बाड़ी घर परिवार में सब में अपना रह सकते डेयरी के हैं। साथ साथ और भी कुछ काम करते हैं? हाँ खेती बाड़ी चलती है अपनी। खेती करते हैं। कितनी खेती कर लेते हैं? खेती मेरे पास 11 बीघा है। 11 बीघा की खेती करते हैं। और चारे का प्रबंधन हो जाता है खेतों से? हाँ खेतों से हो जाता जाता है। नहीं हो जाता है, उसी से हो जाता है। और आगे क्या प्लानिंग है आपकी? बस अभी तक तो यही तक है, अभी चल रहा है, फिर आगे की सोच रखी है मैंने, तो अब हो जाने के बाद ही जो होता है। कान पे बीमारियां वगैरह आई? नहीं अभी तक तो नहीं, यही थनैला वनैला वही परेशानी बस। थनैला होता है? हाँ थनैला होता क्या करते हैं जब आपकी गाय को थनैला हो जाता है? वही मस्टिक्योर या फिर किसी होम्यो हॉस्पिटल दवा ला देते हैं। तो होम्योपैथ से इलाज करते हैं या फिर एलोपैथ लोग इंजेक्शन लगवाते हैं? नहीं अभी तक तो मैं लापरवाही नहीं करता हूँ। अगर मुझे समझ में आया थन में सूजन हो गया या फिर जमा हुआ दूध आने लगा तो मैं तुरंत वो होम्यो हॉल से दवा लाता हूँ। हम देख रहे हैं सर आपने नाद नहीं बनवाया है और ड्रम जो है कटवा के रखा है, तो क्या सोच के आपने ड्रम का? ड्रम सोच के ये रखा हूँ कि कहीं भी अभी मौसम साफ़ है बाहर खिला लूँगा, गड़बड़ है अंदर खिला लूँगा, फिर साफ़ सुथरा भी एक दूसरे से अलग रहेंगे, थोड़ा बाहर की भी हवा लगेगी। इसमें तो कैद बंद दिन भर पंखे के यहाँ आसानी है। हाँ इससे सुविधा है, ये इसे कहीं भी ले जाके खिला सकते हैं। कितना में पड़ा एक ड्रम? एक ड्रम पड़ा था हमें लगता है 1200 का। मतलब 1200 में आपने उसको कटवा के दो हाँ। गोबर वगैरह क्या करते हैं, बहवा देते हैं या फिर उठा के फेंकते हैं? नहीं मशीन मतलब हम लोग के खेत में भी चले जाता है, कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत रह गया तो पास में है बहवा देते हैं। दूध कहाँ बेचते हैं आप? दूध हम काशी डेयरी पे ले जाते हैं। काशी डेयरी पे बेचते हैं। 36 रुपये आपने बताया कि? हाँ 35-36 आ जाता है। और वैसे युवाओं को क्या कहेंगे जो कि डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं? वैसे युवाओं से यही मैं कहना चाहता हूँ कि पहले कोई भी काम करने से पहले सोच लें, विचार विमर्श कर लें। हाँ उसके बाद कोई भी बिजनेस करने से पहले छोटे पैमाने से वो चलना सीखें। हाँ ताकि वो आगे चल के दिक्कत ना हो। गाय खरीदते समय सर कौन कौन सी हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। और गाय खरीदने समय यही देखना चाहिए उसका क्या है, कितनी ब्रीड में है या फिर किस परसेंटेज में है, कैसी वो ठीक ठाक होनी चाहिए। हाँ वैसे यही सब। कैसे पहचानेंगे कि ये गाय दुधारू है, दूध देने वाली गाय है? उनकी नसों से पहचान सकते हैं आप, और कुछ भी बहुत लोग बताते हैं कि ये ऐसे हो गया वैसे, हम तो यही देखते हैं कि नस कैसी है, थन कैसा है, बाट कैसा है। दूध वाली नस होती है? हाँ दूध। और नस्ल की पहचान किस नस्ल की गाय रखे तो उसका फैट इतना बढ़िया है? देखिए ये साहिवाल जर्सी की क्रॉस है जी, इसका फैट सबसे अच्छा है। तो जर्सी और साहिवाल की क्रॉस है। आपने बताया 14-15 लीटर दूध निकाली? ये 15 लीटर दूध निकाला। क्या रेट इसका आ जाता है? इसका रेट आता था पहले 36 रुपये जी, अब 38 आता है। 38 रुपये। हाँ क्योंकि 5-6 महीने हो गया। खान पान पर भी फैट स्नैप का अभी तक तो हाँ लोग कहते हैं कि थोड़ा सूखा खिलाने से फैट ज़्यादा आता है, और हम तो वैसे ही थोड़ा पानी थोड़ा चारा वही करके डाल देते हैं, सब खा लेते हैं। हाँ सानी, सूखा नहीं खिलाते? नहीं सूखा। और कितने दिन में अपने गायों से बच्चा ले लेते हैं? जैसे कोई गाय होती है 3 महीने में ही ब्याने के 3 महीने बाद सीमन ले लेती है, और बहुत सी जो है कि लंबे समय के बाद। लंबे समय तक। तो आपकी गाय कितने समय में दोबारा फिर ब्याने के लिए तैयार हो जाती है? अभी तक तो वही 4-4 महीने के अंदर ही सब लोग सीमन ले ली। मतलब 4 महीने के अंदर ही? हाँ ये बार 1-2 बार रिपीट कर चुकी है जी। तो अभी क्या कंडीशन है, गाभिन है या फिर? नहीं अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी रिपीट हुआ था, अभी दूध चल रहा है इसका। जैसे गाभिन है फिलहाल कि गाभिन नहीं? नहीं ले लिए, सीमन लिए। कंसीव कर गए? हाँ। डिवार्मिंग वगैरह भी कराते हैं, कीड़ी की दवा वगैरह देते हैं? हाँ ये तो देना पड़ता है। कितने दिन के लिए?
बच्चा देने के 20-25 या महीने भर दिन बाद हम दे देते हैं कीड़ी की दवा। और फिर उसके बाद वही अपना जो चलाना है चलाइए। कितने दिन के अंतराल पर? 3 महीने में बहुत से फार्मों पे दिया जाता है, 3-3 महीने का गैप देके कीड़ी की दवा। हम लोग तो ऐसे 3 महीने पे नहीं, लेकिन कर लेते हैं जाते जाते। हम देख रहे हैं गाय फार्म पे आपकी बच्चियाँ है, और सब गायों के बच्चे क्या हुए? और सब गायों के बच्चे तो मर गए हैं। दो बछड़े थे, वही एक को धूप लग गई, एक को कुत्ते ने काट दिया। वो बहुत से फार्मों को देखते हैं हम, बच्चियाँ तो जी जाती हैं लेकिन बछड़े नहीं जीते, क्या वजह होती है इसकी? अब लोग सोचते हैं कि बछड़े को पिला खिला के मैं क्या करूँगा इसको, अभी छोड़ने कहीं जाओ तो बाहर लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली भी देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि कम पिलाओ कम खिलाओ, ठीक है जिंदा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर चले जाएगा। मतलब यही सोच के जो है लोग उसे नहीं के बराबर, हाँ नहीं के बराबर। और कब तक आपके फार्म पे नई गाय आ जाएंगी? अब अगले महीने तक। अगले महीने में कितनी गाय ला रहे हैं? 2 गाय लाऊंगा। 2 गाय अगले महीने में ला? हाँ 2 गाय। क्या 2 गायों से आपके फार्म का मैनेजमेंट सही हो जाएगा? हाँ मैनेजमेंट सही हो जाएगा, खान पान। फिर ये 2 गाय हमारी एक सितंबर में बच्चा देगी और एक नवंबर एक दिसंबर में देगी। कभी कभी ऐसा होता है सर, जैसे गाय खरीद कर लाए हैं और बच्चा देते समय उसका जेल फंस जाता है, क्या करते हैं आप? उस समय कैसे निकलवाते हैं? वही फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। निकलवाते हैं? अभी तक नहीं निकलवाते हैं, अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। हाँ जेल फंसने वाली समस्या अभी तक हुई नहीं अभी तक। हाँ जेल गिर गया, उसी में गुड़ और थोड़ा लवंग या फिर हींग वगैरह दे लेते हैं हम लोग। कैसी गाय खरीदना आप पसंद करते हैं, गाभिन गाय या फिर गाय? नहीं मैं तो ज़्यादा बेटर समझता हूँ बच्चा दी हुई गाय। जो गाय बच्चा दी है। कितने टाइम मिल्किंग करा के आश्वस्त होते हैं आप? क्योंकि जो गाय बच्चा दी है उसको हम लोग अगर मिल्किंग करा लेते हैं वहाँ पे तो कंफर्म हो जाता है कि नहीं इस गाय में कितना दूध। तो आप कितने टाइम मिल्किंग करा के आश्वस्त होकर गाय को खरीदते हैं? गाय 6 से 8 दिन के अंदर जो दूध निकाल दी वही 1-2 लीटर का अंतराल होगा कि वो आगे चल के दूध बढ़ा सकती है। अन्यथा जो 8-10 दिन के अंदर दूध उत्पादन हो गया वही उसका मानक होगा कि यही लमसम के दूध दे सकते। हरा चारे का प्रबंधन कैसे करते हैं सर? क्योंकि हरा चारा बहुत एक बढ़िया स्रोत है फीडिंग कास्ट कम करने का, और जो कि जितने भी मिनरल वगैरह विटामिन वगैरह चाहिए हरा चारे में मिल जाता है जानवरों को। तो हरा चारे का प्रबंधन की क्या स्थिति है? हरा चारा यही मशीन से उधर अपने सिवान से लेके आते हैं, वहीं से कटवा के बस यहाँ डाल। हरा चारा उपलब्ध हो जाता है आपके? नहीं ये बीच में 4 महीने यही थोड़ा गड़बड़ रहता है। मार्च के बाद थोड़ा कम रहता है चारा। मिनरल मिक्सचर वगैरह फार्म पे आप चलाते हैं? नहीं बीच में चला लेते हैं कभी कभार। कैल्शियम 1-2 को चलाया था मैंने, लेकिन अभी फ़िलहाल में बंद है। कितनी मात्रा में जब चलाते हैं तो कितनी मात्रा में? वही जो दिया जाए जिस हिसाब से हो। लगभग कितना दे देते हैं? वही 100 ग्राम 150 ग्राम वही। 100 ग्राम 1 जानवर को देते हैं। कैल्शियम भी उतना ही? उतना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कीमती समय, काफ़ी व्यस्तता है आपको और काफ़ी व्यस्त होने के बाद भी हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।